अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सुबह सुबह ये सब कुछ देख के तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हो रही है मेरे सर की ऑयलिंग। क्योंकि मेरे मतलब कि इतने ज़्यादा बाल मेरे रफ़ हो गए थे, ड्राई हो गए थे। और वैसे भी आज संडे था और हस्बैंड ने किया हुआ था ऑफ, तो मैंने सोचा चलो ऑयलिंग ही करवा लूँ। तो यहाँ पे जी मेरे बालों में ऑयलिंग हो रही थी और इतनी उलझने थी, इसके बाद इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि निकालूँ कैसे, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और लंबे बाल वैसे भी संभालना इतना मुश्किल हो गया था, और मेरे पास एक नया हेयर ऑयल आया आया था, तो मैंने सोचा चलो वो भी ट्राई कर लूँगी साथ, और साथ में योगा किसी बहाने ऑयलिंग भी हो जाएगी। तो बस ये हम लोग यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह कर रहे थे। और आज का जो भी दिन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि आज हम लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है कि आप लोग भी क्या इस तरह से हस्बैंड से ऑयलिंग करवाते हो। लेकिन ये होता है कि मैं अपने हाथों से करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एक तो ये होता है बाल भी लंबे हैं, और दूसरी बात है खुद भी करो ना तो फिर वो काफ़ी इंसान थक जाता है। तो इस वजह से फिर मैं हस्बैंड की छुट्टी का वेट करती हूँ। चलो जी, ऑयलिंग वगैरह हो गई थी, बाल वगैरह मैंने बांध दिए थे, और यहाँ पे मैंने जल्दी से चाय बना ली थी, क्योंकि आज हम लोगों ने करना था नाश्ता, और वो भी एक साथ। और साथ में बन गया था अंडे वाला ऑमलेट, और साथ में बने थे 3 पराठे। तो यहाँ पे जी पराठे तीनों बन के थे, और जो अंडे वाला ऑमलेट है वो हस्बैंड ने बनाया था, वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। उनका अपना एक तरीका है, मेरा अपना तरीका है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। तो यहाँ पे जी वो बन रहा था, और साथ में नाश्ता मेरा बन गया था, और आज बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि जब हस्बैंड को छुट्टी होती है फिर मैं उनको तंग भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, और बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने छुट्टी वाले दिन ही पूछनी होती हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो छुट्टी वाले दिन ही करने होते हैं। तो बस ये साथ-साथ चल रहा था, और यहाँ पे मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं, छत पे जाके नाश्ता करेंगे। और सारी जो है मैंने ट्रे वगैरह वो सजा ली थी, और यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली थी, और साथ में जी नाश्ता हमारा तैयार था। अभी लेके ऊपर जाएँगे, पीछे पानी रह गया था, और मैं हस्बैंड को कह रही थी आते हुए वो भी ले आना। ऊपर छत पे हल्की-हल्की सी धूप थी, तो मैंने सोचा ऊपर जाके थोड़ी टाइम बाद की बात है ये, जब मैं नीचे सारा काम कर चुकी थी, सफाइयाँ वगैरह करके, बर्तन वगैरह वॉश करके, तो मैंने अपने माल्टो वाला थैला लेके मैं ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे मैंने कहा एक लेके जाऊँगी, फिर दिल करेगा और भी खाऊँ, तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं सारे ले जाऊँ, जितने दिल किया मैं उतने खा लूँगी, और जो दिल ना किया फिर वो मैं वापस ले आऊँगी। तो हस्बैंड अभी नीचे ही थे, वो अपने छोटे-छोटे काम कर रहे थे, और मैं जो हूँ ऊपर बस ये माल्टी एन्जॉय कर रही थी। और मुझे कह रहे थे कि आओ पार्क में चलते हैं, तो फिर हम लोग पार्क में आ गए थे। और पार्क में आने का मकसद ये था, पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि दिन को जाएँगे जब धूप होगी। फिर मैंने शाम के टाइम जब मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वॉक इस तरह कर लो कि तुम हम लोग पार्क चले जाते हैं, साथ में हमारा थोड़ा-सा मूड भी चेंज हो जाएगा, और साथ में जी तुम वॉक भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि शाम के टाइम वैसे भी मैंने वॉक करने जाना था। तो ये होगा कि मैं पार्क में वॉक कर लूँगी, और वो अच्छी भी हो जाएगी, और साथ में हम लोग थोड़ा बहुत फ़न भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे जी हम लोग वॉक कर रहे थे, और फिर मैंने हस्बैंड को कैमरा पकड़ाया। मैंने कहा आप ना मेरी आने और जाने की वीडियो बनाना, मैंने चक्कर लगाने। वॉक मैंने करनी थी, हस्बैंड ने तो करनी नहीं थी, वो तो बस वैसे ही उन्होंने पतंगों का इतना कुछ शौक है, इतना शौक है ना कि बहुत ज़्यादा शौक है उन्हें। तो वो उनका जब भी बात करी थी ना, उनका मुँह ना ऊपर ही होता था, आसमान के ऊपर ही होता था। तो वो उस तरह से फिर उन्होंने मेरी वीडियो भी नहीं बनाई, और मुझे इस बात पे गुस्सा भी आ गया था। और यहाँ पे बैठ के हम लोग पार्क में बैठ के तो सारा व्यू वगैरह कैप्चर कर रहे थे, और बच्चे भी इतने ज़्यादा खेल रहे थे। और मैं ये सोचती हूँ कि ये पार्क वगैरह साफ़ करने वाले बंदे कैसे इतना पार्क साफ़ करते होंगे, क्योंकि इतना शाम के टाइम गंदा कर देते हैं ये लोग। और साथ में जी हम लोग लेके आए थे मूँगफली, क्योंकि हमने बैठ के तो साथ में मूँगफली भी खानी थी। माल्टे वाला तो टाइम नहीं रहा था, लेकिन मूँगफली वाला टाइम था, तो हमने सोचा चलो वो भी साथ में एंजॉय कर लेंगे। और साथ में जी मेरा ना आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे फ्लू भी हो रहा है, और गला भी इतना शदीद ख़राब है, तो मेरी आवाज़ को ना आप लोगों ने इग्नोर करना है। तो यहाँ पे वॉक कर के मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, फिर हम दोनों ने शर्त लगाई थी, और हम लोगों ने कहा चलो हम लोग ना दोनों शर्त लगाते हैं, देखते हैं पहले कौन राउंड कंप्लीट करता है। तो जब हम लोगों ने शर्त लगाई है, तो ये सरकार जो है इन्होंने रेस लगा दी, और ये जीत गए थे और मैं हार गई थी। बस जी हम वापस घर आ गए थे। घर आके मैंने अपना जो सिलेंडर है वो अपने रूम में रख लिया था। एक तो रूम भी मेरा गर्म हो जाएगा, और साथ में जो काम है वो मैं इधर ही बैठ के कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भैया आया हुआ था, और साथ में जी उसके लिए मैं साथ में चाय बना रही थी, और साथ में मैं अपने खाने का सामान भी यहाँ पे मैंने सारा सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, सब कुछ काट के साथ में पास में रख लिया था। मुश्किल होता है बाहर से लेके आना और सारा कुछ यहाँ पे रखना, और फिर यहाँ पे लेकिन ये होता है कि कमरा भी एक तो गर्म हो जाता है, और दूसरी बात मेरी ये आदत है कि जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो मैं बड़ा ही सुस्त हो जाती हूँ, इतनी सुस्त हो जाती हूँ मैं कि मेरा दिल ही नहीं करता कोई काम करने को ना।
तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सारे काम ना, या तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे पास बाहर आके बैठो, या तो फिर मैं ये कहती हूँ मैं सारा उठा के सामान अंदर ले आती हूँ। तो वो ये होता है कि वो आज सर्दी थी, ज़ाहिर-सी बात है हम लोग बाहर से भी होके आए हैं, सर्दी भी काफ़ी थी, तो मैंने सोचा चलो सिलेंडर ही ना अंदर लेके चली जाती हूँ एक, तो इसलिए फिर मैं सिलेंडर अंदर ले आई थी। यहाँ पे खाना वगैरह बना रही थी, साथ-साथ मेरी सालन बन रहा था, साथ में आटा मैं बना रही थी। मैंने कहा रोटी जो है वो थोड़ा-सा लेट ही खाएँगे, मैंने तो खाना नहीं खाना था रात के टाइम, लेकिन हस्बैंड ने जो है वो खाना था। तो उनके लिए मैंने आटा बना दिया। मैंने कहा पहले मैंने सोचा, मैंने कहा बाहर से रोटियाँ मंगवा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, सुबह के टाइम भी ज़ाहिर-सी बात है नाश्ता करना होता है और मैं नाश्ते के बगैर जा ही नहीं सकती। तो इस लालच में आकर तो फिर मैंने जो है यहाँ पे आटा बना लिया था, और यहाँ पे बैठ के आटा बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ था, इतना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे फिर भी मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, मतलब फ़ारिग बैठ के भी मैंने क्या करना है। तो इससे अच्छा है कि मैं आटा ही बना लूँ। तो यहाँ पे बस जी मैं आटा बैठ के बना रही हूँ, और साथ में अभी रोटी बनाऊँगी, लेकिन वो लेट बनाऊँगी। उस दौरान ये था कि मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है, रेस्ट करने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई है। एक तो आटे को भी रेस्ट देना ज़रूरी था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो एकदम से रोटी बनती भी नहीं है, और दूसरी बात है कि वैसे भी रोटी मतलब थोड़ा देर हस्बैंड ने कहा था कि मैं लेट ही खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन पे लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी प्रेस करना है। ये हर बार मैं कह कह के थक जाती हूँ, लेकिन मजाल है कि आप लोगों पे कोई असर पर हो। तो आपने लाज़मी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो ना आप लोगों तक पहुँचती रहे, और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताना है कि क्या आप लोग भी, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है, आप लोग भी इस तरह से सुस्त हो जाते हैं या एक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि मेरे में मुझे लगता है कि ये सिर्फ मैं ही हूँ जो सुस्त हो जाती हूँ, वरना सारे जो हस्बैंड के आते हुए काम सारे उसी दिन करते होते हैं। तो मैं थोड़ी-सी इस तरह की हूँ। ख़ैर हर इंसान का अपना-अपना मिज़ाज होता है, हर इंसान की अपनी-अपनी आदत होती है, और हर इंसान अपने-अपने तरीके से चलता है, ज़ाहिर-सी बात है। अब सब एक जैसे तो नहीं ना हो सकते। तो बस ये काम साथ-साथ चलते रहेंगे, साथ-साथ मैं बातें कर रही थी उनसे। तो मतलब ये होता है कि ना, जब बंदा पास हो ना, फिर काम भी जल्दी हो जाता है, और हस्बैंड घर नहीं हो तो फिर मैं लेटी रहती हूँ, या कोई काम कर, मतलब कि काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन ये होता है कि जब मैं काम करती हूँ, फिर 1 घंटे के अंदर-अंदर सारे काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैंने वापस बिस्तर में जाना है, मुझे शदीद वाली ठंड लगती है। और इस वजह से आजकल तो ख़ैर ये हो गया कि हीटर वग़ैरह मैं अंदर लगा लेती हूँ, लेकिन उसकी वजह से मुझे ये होता है कि यार बिल हमारा बहुत ज़्यादा ना आ जाए, तो हीटर से थोड़ा-सा मैं उम, दूर ही रहती हूँ कि कम ही लगाऊँ। कोशिश यही करती हूँ कि हीटर के पास बैठने वाला काम ना ही हो, ज़्यादा कम ही काम हो ऐसा जो हीटर के पास बैठने वाला हो। लेकिन आज का दिन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुज़रा है, और मतलब कि अच्छा है कि हस्बैंड कहते हैं कि मुझे एक छुट्टी, तो मुझे पता भी नहीं चलता है टाइम का, कि टाइम गुज़र जाता है, और जब मैं जॉब पे होता हूँ तो वहाँ पे तो टाइम गुज़रने का नाम ही नहीं लेता है। मैं वेट करता रहता हूँ कब छुट्टी का टाइम होगा, कब छुट्टी का टाइम होगा। तो ये भी होता है, ज़ाहिर-सी बात है घर में इंसान को इतने सारे काम भी होते हैं, रेस्ट भी होती है, तो फिर इंसान ने शुक्र तो करना है। और यहाँ पे जी ये हो गया था कि हम लोग बैठे हुए थे, और वैसे ही हस्बैंड कहते हैं आओ बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। और सर्दियों में ना बिल्कुल भी मुझे तो समझ नहीं आता कि हम लोग क्या खाने के लिए जाएं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इस पर ना मछली हम लोग मंगवा लेते हैं, क्योंकि मैंने ना अपने यहाँ पे घर में मछली नहीं खाई थी, तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे मछली खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे बैठ के खाने से अच्छा है कि मैं घर ही ले लेती हूँ, आराम सुकून से मछली खाऊंगी। और यहाँ पे जी जो फ़िश है वो हमारी, मुझे इतना ज़्यादा खाने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी बाहर बहुत ज़्यादा थी, और देख देख के ना मतलब दिल भी भर गया था मेरा देख देख के। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ आ गई थी, जो कि मतलब कुछ हम लोग खा ली थी, और कुछ जो है मैंने बाद में रख दी थी, मैंने कहा कल खा लूँगी। दूसरी बात है कि जी सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही, और बारिश आने का नाम नहीं ले रही, बस यही दोनों चीज़ें चल रही हैं। जब बारिश आ जाएगी तो फिर सर्दी भी चली जाएगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, होप्स हो कि बारिश हो जाए इन दिनों में। तो यहाँ पे जी बस मैंने खा ली थी, मैंने इतने ज़्यादा नहीं खाई थी, बस जितनी खाई थी तकरीबन उतनी ही खाई थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं खाई है। बस ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था हमारा, और नेक्स्ट डे जो है मामा लोग आए हुए थे, छोटी सिस्टर आई थी, क्योंकि उसका एक अदद गिफ्ट मेरे पास रह गया था। तो वो कह रही थी कि अब मैं वो भी वॉक करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग लेते हुए जाएंगे। तो वो लोग आए थे, और बस मैंने यहाँ पे जी चाय बना रही थी उनके लिए, क्योंकि सर्दी, ज़ाहिर सी बात है सर्दी में एक ही ऑप्शन होता है कि चाय। तो यहाँ पे जी मैंने चाय बना ली थी, और साथ में बिस्किट थे, और साथ में मैंने निम्को रख ली थी, एक ही ट्रे में सब कुछ रख लिया था। और साथ में जी मैंने इनके साथ जो है फ़िश फ्राई कर ली थी, मैंने कहा वो भी ओवन में रख देती हूँ, और वो भी गर्म हो जाएगी। लेकिन जब ओवन में रखो ना, तो वो एक सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है, उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है फिर। तो यहाँ पे जी मैंने ओवन में रख के, तो ये पीस था, बस यही बचा था तकरीबन, क्योंकि मैंने सुबह स्कूल भी ले गई थी, और शाम में भी मैंने वापस आके भी खा ली थी, तो बस एक ही पीस बचा था, तो वही मैंने कहा चलो ये लोग भी चख लेंगे। वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे फुप्पो के घर, और ये थी फुप्पो के शहज़ादे जो कि इनके साथ चिपके हुए थे। अच्छा, ये नमाज़ भी पढ़ती तब भी उनके साथ साथ, जब भी मतलब कि फिर मैंने कहा यार मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, ये इतने मज़े का लग रहा था, और जब साथ साथ जा रहा था तब भी इतने मज़े का लग रहा था।
तो जहाँ-जहाँ जा रही थी ना, वहाँ-वहाँ जा रहा था, उनके पाँव में बैठ रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी वीडियो बना ली थी। तो वहाँ से फिर मैं वापस आ गई थी। मामा लोग तो उनके घर रुके हुए थे, वो लेट जाते, बाबा का वेट कर रहे थे, लेकिन मेरा घर ना नज़दीक है, तो मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि मैं हो रही थी वहाँ पे बोर। और घर आके फिर मैंने साथ में मूँगफली ली है, और हीटर के सामने बैठ के, सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी, तो बस मैंने मूँगफली ली है, बस वो साथ-साथ में एंजॉय करूँगी। और साथ में जो मतलब कि काम भी थोड़े बहुत होते हैं घर में, इंसान हो ना तो उसे बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, तो वो भी छोटे-छोटे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो कुछ काम करने थे, और साथ में जी मैंने बना ली थी ग्रीन टी। तो मैंने कहा चलो वो भी साथ में एंजॉय कर लेते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाज़मी लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।